नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। अशोक गहलोत की सहमति के बाद सोनिया गांधी जल्द लेंगी फैसला। सीएम ने सोनिया पर छोड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार। राजस्थान विवाद खत्म करेगी कांग्रेस। दैनिक भास्कर समूह के आयकर की जांच तीसरे दिन भी जारी। कार्रवाई के बीच ही विभाग ने दिया बयान, कहा कुछ दस्तावेजों में मिली अनियमितताएं। बारिश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों का जनजीवन किया तबाह। बाढ़ में 140 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी। भोपाल के बैरसिया में संयुक्त मोर्चानी की प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल। कलम बंद करने से पंचायत कार्य हुआ प्रभावित। विधायक विष्णु खत्री को सौंपा ज्ञापन। और अब खबर विस्तार से। अशोक गहलोत की सहमति के बाद अब सोनिया गांधी भी जल्द इस संबंध में फैसला लेंगी और जुलाई महीने में ही मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल होने की पूरी संभावना है। वहीं पंजाब के बाद कांग्रेस राजस्थान में विवाद खत्म कराने के लिए एक्टिव मोड में आ गई है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान के समाधान के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे। दैनिक भास्कर समूह में आयकर की जांच तीसरे दिन भी जारी रही। इस बीच आयकर विभाग ने जांच के बीच ही एक बयान जारी कर दावा किया कि कुछ दस्तावेजों में उन्हें अनियमितताएं मिली हैं। हालांकि विधि और कर विशेषज्ञों का कहना है कि जांच के बीच में ही आयकर विभाग की ओर से बयान जारी करना बेहद असामान्य है। बता दें कि केंद्रीय अफसरों की टीम को भास्कर समूह की ओर से पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों का जनजीवन तबाह कर दिया है। बाढ़ में करीब 140 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। भूस्खलन और बाढ़ ने शहरों के साथ गांवों को भी बर्बाद कर दिया है। बता दें कि रायगढ़ और रत्नागिरी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और कर्नाटक के तटीय, मलनाड और उत्तर आंतरिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई। प्रदेश भर में ग्रामीण पंचायत क्षेत्र के सचिव, रोजगार सहायक प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कलम बंद हड़ताल पर बैठे हैं। इसी क्रम में बैरसिया में कर्मचारियों ने विधायक विष्णु खत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर विधायक ने सभी को आश्वासन दिया। वहीं संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के कलम बंद किए जाने पर पंचायत कार्य काफी प्रभावित हुआ है। थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए ऐसी कुछ चीजों के अंदर उसके अंदर समाहित की जानी है। आप निश्चित मान के चलिए, मैं आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। उसके अंदर थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए ऐसी कुछ चीजों के अंदर उसके अंदर समाहित की जानी है। बजरंग सेना के अनेक कार्यकर्ताओं ने अयोध्या छोटी छावनी पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या राम जन्मभूमि के महंत नृत्य गोपाल दास का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुदेव ने बजरंग सेना द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। वहीं बजरंग सेना की टीम ने हिंदुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प भी लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, संयोजक हरि सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सर्वेश राजपूत मौजूद थे। पूरी बजरंग सेना परिवार आया है और महाराज जी के श्री चरणों की कृपा से आज बजरंग सेना पूरे भारत देश में 26 राज्यों में कार्य कर रही है और महाराज जी के ऐसी ही कृपा बनी रहे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष, परम पूज्य बजरंग सेना के मुख्य संरक्षक परम पूज्य महंत गोपाल दास जी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी के नेतृत्व में हिंदू संगठन की आपकी टीम इस अवसर पर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आई। उनके धर्म के काम के लिए हम लगे हुए हैं और इसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है।
हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। शहीद कुंवर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर न दिए जाने पर नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन सिंह ने विरोध जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि ये अमर शहीद का अपमान है। साथ ही देश के सभी शहीदों का भी प्रशासन ने अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी करी जाएगी। शहीद कुंवर चैन सिंह जी जो हमारे वंशज हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था 1824 में, और हर साल पूजन के पहले वहाँ पर कलेक्टर एसपी द्वारा भारत सरकार के निर्देश पे, प्रदेश सरकार के निर्देश पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वो इस साल नहीं दिया गया, एक शहीद का अपमान हुआ है। नरसिंहगढ़ में आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया शासन द्वारा, सीहोर में आज नहीं दिया गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। एक शहीद का किस तरह अपमान यदि जिला प्रशासन करेगा तो इस देश के अंदर जो शहीद हुए हैं उन सबका अपमान मैं मानता हूं, और इसकी शिकायत मैं माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा। प्रदेश भर में ग्राम पंचायत के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इसी क्रम में डबरा विकास खंड की समस्त पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक और मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग भी की। बैतूल में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाएं गैस सिलेंडर की अर्थी निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। वहीं महिलाओं का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, उन कीमतों में सिलेंडर खरीदना नामुमकिन हो गया है, जिसके चलते उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए रसोई गैस की कीमतें जल्द से जल्द कम करने की मांग की है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, जिसके कारण आज अटल सेना अटल वाहिनी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ में आज रसोई गैस की अर्थी निकाली। रसोई गैस आज 860 रुपये हो गई है। एक यही महंगाई नहीं है, एक तो लकड़ी नहीं मिल पा रही है, केरोसिन नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने हैं जिसके कारण महंगाई इतनी प्रभावित हो गई है कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों सिलेंडर गरीबों को दिए, लेकिन आज वो अपने गैस चूल्हा सिलेंडर तक बेच रहे हैं क्योंकि 860 रुपये में वह टंकी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन प्रेषित। जी, हमने ये अर्थी निकाले हैं और अब अर्थी निकलने ही वाली है। वैसे भी ये गैस चूल्हा बेचना पड़ेगा, ऐसी महंगाई चलती रही तो हमें गैस चूल्हा भी बेचना पड़ेगा, अपने घर की गाड़ियाँ भी एक साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के भाव भी आपको पता है कि कितने बढ़ते जा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, हर चीज़, तेल, खाने का तेल, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और ख़ास करके ये जिसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि महंगाई बढ़ती जाए, कम से कम रोटी जो भी बने घर में हम खा तो सके, वो भी हमसे छीना जा रहा है। लकड़ी, बहुत बुरी तरीके से बजट बिगड़ रहा है हमारा। नरसिंहगढ़ में शहीद कुंवर चैन सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर चैन सिंह की पुण्यतिथि पर हर साल उन्हीं के वंशज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं स्मारक स्थल पर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष परंपरागत रूप से प्रशासन की निगरानी में सलामी दी जाती है। इस मौके पर विधायक राज्यवर्धन सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। गुरु पूर्णिमा पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने श्री दंदरवा धाम गुरुजी के दर्शन कर वेद विद्यालय को गौदान किया। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और वेद व्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और इसी दिन से लोग अपने गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। इसी क्रम में गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम मनाया। हमने प्रत्यक्ष तौर पर आज किसान मोर्चा की ओर से किसान मेरा गौरव अभियान की शुरुआत करते हुए गुरुजी से उज्जैन के आश्रम में आशीर्वाद लेकर वेद पाठशालाओं में समस्त अध्ययनरत छात्रों से वेद मंत्रों के साथ गौ माता का दान करते हुए और एक नई शुरुआत की है दे रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि भारत माता को और हमारी खेती को हम फिर से उच्चतम स्तर पर लाकर और इसको विश्व गुरु के पद पर आसन करें,
क्योंकि 7 समुद्र की मसी करी लेखन सब बन रहा है, यह धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु से बड़ा दुनिया में, परमेश्वर से भी ऊपर हमारी परंपरा में गुरु को माना है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी क्रम में शनिवार रविवार को सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर सहित चंबल संभाग के कई जिलों में तेज बौछारें पड़ने वाली हैं। इस दौरान भोपाल, होशंगाबाद संभाग के जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पन्ना के ओरहिया गांव में मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। बता दें कि इस दौरान एक महिला और एक युवती की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि ग्राम सिमरा खुर्द में भी एक किसान और भैंस की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से थाना सलेया क्षेत्र में और थाना पवई क्षेत्र में कुल अभी तक 6 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और उससे साथ ही साथ 10 से 12 लोग अभी घायल हैं, जो पन्ना चिकित्सालय में और सलेहा चिकित्सालय में इलाजरत हैं। तो इससे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी जान की क्षति हुई है। देखिए, कल जैसे ये घटना घटी, सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह हमारे एसडीओपी गुनौर, थाना सलेहा के थाना प्रभारी, थाना पवई के थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल गए। न केवल मृतकों को पुलिस के वाहन से या चिकित्सा के जो अस्पताल का वाहन है उससे तत्काल अस्पताल लेकर आए, बल्कि घायलों को भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जिससे कि अनेक व्यक्तियों की जान बची है। तो पुलिस की भूमिका इसमें सकारात्मक रही है। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में क्षेत्र के सभी कर्मचारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। पंचायत सचिव प्रदेश संगठन मंत्री मांगीलाल शर्मा ने बताया कि 17 संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी जनपद पंचायत मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए धरना दे रहे थे। वहीं संयुक्त मोर्चे ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। के संगठन के द्वारा हमारा पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है। हम सारे संगठन के पदाधिकारियों की और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के 70,000 कर्मचारी है, जिसमें पंचायत सचिव संगठन, रोजगार सहायक सचिव संगठन और मनरेगा के समस्त कर्मचारी, उपयंत्री, अभियंता और समस्त स्टाफ, इस प्रकार से सारे संगठनों को मिला करके हम लोग हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जनपद स्तर पर धरना दे करके कर रहे हैं, जो विगत 22 तारीख से प्रारंभ हुई है और अनिश्चितकालीन तक चलेगी। जब तक हमारी मांगे शासन पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर शासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोचिंग संचालकों ने मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का गठन किया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष रवि दांगी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थानों पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब पूरे प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों को अभी तक खोलने के लिए सरकार ने कोई विचार नहीं किया। वहीं एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार शीघ्र कोचिंग संस्थान को खोलने का निर्णय ले। देश की विडंबना, इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर शिक्षकों को शिक्षा का कार्य छोड़ करके और संघर्ष करना पड़ रहा है। आज बच्चों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये इस प्रदेश का, देश का दुर्भाग्य है। ये अभी ये प्रश्न जो है पूछा गया कि आपने इतने साल से क्या किया। इतने साल से हमने जो है इस देश का भविष्य बनाया, इस देश की नींव तैयार की। अगर इतने साल से अगर शिक्षक आज रोड पर होता तो इस देश का भविष्य क्या होता।
तो शिक्षकों को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो शिक्षक निकल करके आज रोड पर आए। सरकार का निर्णय है, उसमें 12वीं की कोचिंग खुल रही है और कल से जो परसों से जो स्कूल खुलना है वो 12th के बच्चों के लिए खुल रहा है। भिंड जिले के फिल्मी कलाकार केदार सिंह बाराकला इन दिनों बेसहारा गायों की देखरेख कर रहे हैं। कोरोना काल फिल्मों की शूटिंग बंद होने के कारण उन्होंने ये काम अपनाया है। बता दें कि अपने घर को ही गौशाला बना दिया। वहीं केदार सिंह प्रतिदिन 50 से 60 गायों को चारा पानी की व्यवस्था करते हैं, साथ ही उनकी देखरेख का भी ध्यान रखते हैं। बता दें कि केदार सिंह बाराकला स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से लेकर महेंद्र सिंह कालू खेड़ा सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में संक्रमण की वजह से भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब भी जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं और अभी उनकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में है। संस्थान के निर्देशक उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी पहलुओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कोरोना और महंगाई के बीच नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अगले वित्त वर्ष 2022 और 23 में सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। कोरोना काल में कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वहीं कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अब कम सैलरी में भी काम कर रहे हैं। ऊपर से बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस बीच आने वाला साल नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। दूसरी लहर की चपेट में आकर हजारों लोगों ने अपने परिवार तक को खो दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। वहीं मीडिया सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े में तेजी से कमी देखने को मिली। वहीं बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ से एक राहत की खबर भी सामने आई। भोपाल में शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। चयनित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। बता दें कि 2018 में अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की थी और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ज्वाइनिंग न होने से नाराज चयनित अभ्यर्थियों को भाजपा दफ्तर के बाहर सड़क पर धरना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। वहीं 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई से और 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्कूलों में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। वहीं स्कूल बसों में भी 50% क्षमता के साथ ही चलाया जा सकेगा और स्कूल खोलने के संबंध में अंतिम फैसला जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। ऐसे में जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है वहां स्कूल खोले जा सकेंगे। आगरमालवा जिले के सुसनेर में बीते दिन तेज बारिश होने से रहवासियों और दुकानदारों के घरों में पानी भर गया था, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं दुकानदारों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने और 5 पुलिया से अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।
फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।